एपिसोड स्टार्ट होता है तो दो लॉन्ग और लियो को एक साथ देखकर जलने भी लगती है और साथ में उनकी प्लानिंग्स भी सुन लेती है। अब जब दूसरे दिन लियो बादशाह के सामने अपना प्लान रखने ही लगता है कि उससे पहले प्रिंस ली जाओ उसी का एग्जैक्ट प्लान बादशाह को बता देता है। लियो हैरान हो जाता है कि ये प्लान तो मैंने बनाया था, इसे कैसे पता चला। इसीलिए बादशाह को ये साबित करने के लिए कि ये प्लान पहले मेरा था वो रिपोर्ट दिखाता है। मगर जब बादशाह वो रिपोर्ट देखता है तो वो खाली होती है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता। जिससे बादशाह और उल्टा लियो को सुनाने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। और बिल्कुल उसका प्लान चुराने में दो ने प्रिंस लेजाओ की मदद की होती है। लियो से बदला लेने के चक्कर में उसका आइडिया इसे दे देती है। अब प्रिंस लीज़ाओ इससे कहने लगता है कि मुझे लॉन्ग की प्रेगनेंसी पर शक है, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होती तो कल मेरे साथ बैठकर ड्रिंक क्यों पी रही होती। इसीलिए तुम पता लगाओ कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। वहाँ लियो की अलग तभी भी होती है कि सारी मेहनत मैंने की, मगर एंड में क्रेडिट प्रिंस लीज़ाओ ले गया। इसे लगता है कि मेरे इस प्लान के बारे में सिर्फ मुझे और लॉन्ग को पता था, तो कहीं लॉन्ग ने तो उसकी हेल्प नहीं कर दी। इसीलिए उससे थोड़ा रूडली बात करने लगता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि आज क्या हुआ। लॉन्ग हैरान होती है कि इसे क्या हो गया, ये मुझ पर क्यों भड़क रहा है। तो यान इसे सारी कहानी बता देता है। इसीलिए लॉन्ग उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ प्लान करती है उसके लिए। यान और जियो को उसके पास भेजती है ये कहने के लिए कि आपने जो उसको हेयर ब्रश गिफ्ट किया था वो बाहर गार्डन में खो गया है, और वो चाहती हैं कि आप अभी और इसी वक्त उस गार्डन में जाकर वो ब्रश ढूंढ के लेकर आए, वरना उन्हें पूरी रात नींद नहीं आएगी। लियो का दिमाग वैसे ही घुमा हुआ होता है, इसीलिए वो कहता है कि वो मैं सुबह ढूंढ दूंगा, आधी रात को क्या दिखेगा मुझे। मगर फिर भी जबरदस्ती ये लोग इसे बाहर भेज देते हैं। तो वहां लॉन्ग ने उसका मूड ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग करी हुई होती है। जिया उसे बताती है कि वो ये प्लान आपको खुद देना चाहती थी, मगर वो इतना ऑकवर्ड थी कि अपनी जगह हमें भेज दिया। ये सुनकर और देखकर तो लियो का मूड 2 मिनट में ठीक हो जाता। दूसरी की तरफ लॉन्ग जब ग्रैंड मदर के पास आती है तो वहां पर वो बर्ड की आवाज सुनने की कोशिशों में होती है। तो लॉन्ग कहती है कि मेरे पास तरीका है जिससे ये बर्ड बोल पड़ेगी, मगर इससे पहले कि ये अपना तरीका दिखाती, दू भी वहां पहुंच जाती है अपना तरीका लेकर, और लॉन्ग को नीचा दिखा रही होती है कि इसे क्या पता होगा इन चीजों के बारे में, मुझे ज्यादा नॉलेज है। ये उस बर्ड की जोड़ी ले आती है कि शायद इसे देखकर वो बोल पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं होता। उल्टा इसकी बेइज्जती हो जाती है और लॉन्ग उस बर्ड को उड़ा देती है। जैसे ही वो उड़ाती है तो वो बर्ड बोल पड़ती है और खुशी में गुनगुनाने लगती है। ये देखकर ग्रैंड मदर लॉन्ग से बहुत खुश हो जाती है। अब दू को ऐसा लग रहा होता है कि जिन डॉक्टरों ने लॉन्ग को चेक किया था वो तो हमारे ही डॉक्टर्स थे, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो। इसीलिए वो उसकी सारी रिपोर्ट्स दोबारा चेक करती है, मगर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए ये कोई बंदी हायर कर लेती है कि तुम लॉन्ग की ड्रेस को और उसकी बॉडी को चेक करो। तो जब लॉन्ग और ल्यू तैयार होकर ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो दू की वही बंदी जानबूझकर उसके ड्रेस पर पाँव रख देती है और पूरी कोशिश करती है ड्रेस को फाड़ने की ताकि पता चल सके कि अंदर क्या है। तो ड्रेस फट जाता है और लॉन्ग ने जो अंदर कॉटन डाला होता है वो बाहर आने लगता है। इसीलिए वो फौरन भागती है कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, मगर ल्यू देख लेता है और उसे शक हो जाता है और उसके हाथ कॉटन भी लग जाता है। इसीलिए वो फौरन भागकर उसके जब रूम में आता है तो ऑलरेडी हर जगह कॉटन ही कॉटन होता है, जिससे लौंग का भांडा फूट जाता है। लियो के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि ये क्या सीन है। अब राज तो खुल गया होता है, इसीलिए अब वो और उससे नहीं छुपाती और बता देती है कि उसने ये नाटक क्यों किया, क्योंकि इसके मास्टर को किसी ने मार दिया था और इसे ऐसा लगता है कि वो कातिल पैलेस में से ही कोई है। इसीलिए पैलेस में आने का इसके पास सिर्फ यही एक तरीका था। लियो को बहुत अफसोस होता है कि अगर ये बात थी तो तुम मुझे बता देती। क्या मैंने तुम्हारा कभी साथ छोड़ा है? इसमें भी डेफिनेटली देता। इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी। सबने मुझसे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारा यकीन किया। मगर तुमने क्या किया? वो उस पर गुस्सा नहीं करता, मगर उससे इमोशनली बात करता, जिससे लॉन्ग खुद भी बहुत सैड हो जाती है और ये कहकर चली जाती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए, शायद उसके बाद ही तुम खुश रह सकोगे। मगर उसे जाता देखकर वो और रोने लगता, लेकिन उसके पीछे नहीं जा रहा होता जब तक ग्रैंड मदर इनडायरेक्टली से समझाती नहीं है। ये डिनर पर खुद अकेला आ जाता है और लॉन्ग का बहाना कर देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर ग्रैंड मदर इससे लॉन्ग की काफी तारीफें करने लगती है कि तुम उसके साथ रहना, साथ देना, जिससे इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और इसे अक्ल आती है। वहां जिस बंदी को दू ने हायर किया होता है उसे लॉन्ग के बारे में कुछ पता नहीं चलता।
वो कहती है कि उसका कपड़ा फटा तो था, मगर मैं अंदर नहीं देख पाई। तो वो जासूसी करने के लिए खुद लियो के मेंशन आ जाती है। मौसम काफी खराब हो जाता है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है। लियो के दिमाग में लॉन्ग का ख्याल आ रहा होता है कि वो कैसी होगी, कहाँ होगी, क्योंकि उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा होता। जियो भी इन लोगों के पीछे पड़ी होती है कि उसे ढूंढो। तो लियो जाने लगता है, मगर दो उसे रोक के बिठा देती है कि मत जाओ। लियो भी काफी कंफ्यूज चल रहा होता है, बैठ भी जाता है। इतने में लॉन्ग घूम फिर कर वापस लिव के ही घर के बाहर आकर बैठ जाती है। अंदर आती नहीं है, बाहर ही बैठी रहती है कि इतने में लिव लॉन्ग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि दो उसे जाने देती है कि तुम्हारा दिल मेरे साथ है ही नहीं, क्या फायदा तुम्हें रोकने का। अब जैसे ही लिव घर के बाहर निकलता ही है उसे ढूंढने के लिए, तो वो उसे घर के बाहर बैठी नजर आ जाती है। लॉन्ग उसे देखकर कहती है कि मैं बस जा ही रही हूँ, मगर तेज बारिश होने की वजह से थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई और उठकर जैसे ही जाने लगती है, तो वो फौरन आकर उसे गले से लगा लेता है और उसे जाने नहीं देता, बल्कि वापस घर के अंदर ले आता है। वो फिर से वही बात करती है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी, काफी बार मैंने कोशिश भी की, मगर हिम्मत नहीं हो पाई। मुझे डर था कि कहीं मैंने सच बता दिया तो तुम मुझे छोड़ ना दो। मगर लियो का तो सिर्फ 1 मिनट का गुस्सा होता है, ज्यादा देर तक तो वो खुद भी उससे दूर नहीं रह पाता। इसीलिए उसे कहता है कि तुम्हारी फेक प्रेगनेंसी की न्यूज़ हम दोनों में ही रहनी चाहिए, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। अगर लॉन्ग की फेक प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबको पता चल गई, तो इसकी सज़ा बहुत बुरी होगी। इसीलिए ये इसका साथ देने लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम्हें ये राज सबसे छुपाना होगा। वो खुश हो जाती है कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, मगर कहती है कि तुम मेरा साथ मत दो, तुम भी फालतू खतरे में पड़ोगे। मगर वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं वापस अपनी वही ज़िंदगी जीने लग जाऊँगा जो पहले जी रहा था। कोई बात नहीं, मुझे मंज़ूर है। मगर लॉन्ग का साथ छोड़ना इसे गवारा नहीं होता। यहाँ तक कि इसे ये भी यकीन दिलाता है कि मैं ज़ियो को छोड़ दूँगा। वैसे भी मैंने उसे अपने दिल का हाल बता दिया है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं कल ही जाके अपने फ़ादर से इस हवाले से बात करूँगा। ये सुनकर लॉन्ग खुश हो जाती है और ये दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगते हैं। वहाँ ज़ियो जो इतनी महान बन रही थी कि इसने लियो को लॉन्ग के पास जाने दिया था, उसके पीछे इसकी चाल होती है। ये कहती है कि मुझे लॉन्ग की प्रेगनेंसी पर शक है और मैं उसे एक्सपोज़ करके रहूँगी सबके सामने। तो ऑटोमेटिकली लियो उसके पास खुद आ जाएगा, जब ही उसके सामने नाटक कर रही होती है, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।